हेलो। तो आज हम अपना सेक्शन नंबर सी करेंगे। ए और बी हम पिछली दो वीडियो में कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में सेक्शन नंबर सी करेंगे। सेक्शन नंबर सी का जो पहला क्वेश्चन है 26, शो दैट द लाइन सेगमेंट joining द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल साइड्स डिवाइड इट इनटू 4 congruent ट्राइंगल्स। लिख रखा है मैंने ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वो ना हो। सबसे पहले गिवन है ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसके अंदर पॉइंट डी ई एफ मिड पॉइंट है। कौन सी? मिड पॉइंट ऑफ साइड। मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड ए सी ये दे रखा था। इसका मतलब है ए डी बराबर क्या है? डी बी के, ए एफ बराबर एफ सी के, बी ई बराबर है ई सी। क्या है कहने का मतलब? ये वाली साइड किसके बराबर है? इसके। ये वाली साइड किसके बराबर है? इसके। और बी ई किसके बराबर है? हमारा ई सी के। हमें क्या प्रूफ करना है? ए डी एफ कॉन्ग्रेंट है डी ई एफ के। ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है। ये डी ई एफ ट्राइंगल किसके? डी बी ई के कॉन्ग्रेंट है। और ये ट्राइंगल किसके भी कॉन्ग्रेंट है? इसके। सब कुछ आपस में करना है। कुल मिला के क्या दिखाना है? ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर। ये हमें दिखाना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो ट्राइंगल ए बी सी है इसके अंदर डी और एफ मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी की। तो हाँ, ये हमें दिख रहा है साफ साफ। ये जो हमारा डी है और ई है ये मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी के। तो ये जो डी ई है ये हाफ होगा किसके? बी सी के, और पैरेलल भी होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो डी एफ है, डी एफ, हाँ ई नहीं एफ, डी एफ हाफ होगा बी सी के, और क्या है? पैरेलल भी होगा बी सी के। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं? डी बी ई एफ क्या एक पैरेललोग्राम है। इसे ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, पैरेललोग्राम। अब हमने ट्राइंगल ले लिया डी बी ई और डी ई एफ। कौन सा ट्राइंगल? एक तो डी बी ई और दूसरा ये डी ई एफ। ये बराबर में दोनों है। इन दोनों को ट्राइंगल को लिया तो यहाँ पे हमने क्या? डी ई दोनों में कॉमन है। एंगल 3 2 के बराबर है और 1 4 के बराबर है। यहाँ पे जो हमारे एंगल्स हैं, यहाँ पे जो एंगल 3 है ये एंगल 2 के बराबर है। ये हमें जेड बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए। और इसी तरह एंगल 4 किसके बराबर है? 1 के। हमने लिख लिया है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया? डी बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया डी ई एफ के। और सेम ए एस सी क्राइटेरिया से इसी तरह प्रकार सिमिलरली ये बाकी दो भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल साइड्स डिवाइड इट इनटू 4 कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, जो हमें लाइन दे रखी थी। ये क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 26। अब हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? थिकनेस ऑफ ए वुडन हेमिस्फेरिकल बाउल इज 1.4 सेंटीमीटर। थिकनेस है और उसकी इनर रेडियस कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। एक लड़का है हरप्रीत वांट्स टू पेंट इट कम्प्लीटली। उसे पूरा कम्प्लीटली पेंट करना है। तो बताओ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। कितने सरफेस एरिया पे पेंट किया जाएगा? इसके अलावा हाउ मच लिक्विड कैन द बाउल होल्ड इन लीटर्स। लीटर्स के अंदर ये जो बाउल है कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है? तो स्टार्ट करते हैं सवाल अपना। सबसे पहले जो हमें रेडियस दे रखी है इनर वाली वो कितनी है? आर आई क्या है? 3.5। आर आई 3.5 है। थिकनेस उसकी क्या थी? इसमें थिकनेस दे रखी थी हमें 1.4। जब मैं 3.5 में 1.4 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 4.9। अब टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ इसी तरह का होगा और हमें पता है ये
इसकी कुछ मोटाई भी है, तो ये मैं अलग उससे बना देता हूँ ताकि ये रहे, ये इस तरह का होगा। तो इस पे जब हमें पेंट करना होगा, एक तो बाहर की तरफ पेंट होगा यहाँ पे, और एक पेंट होगा अंदर की तरफ। तो हमने यहाँ पे ये लिखा है, जो सी एस से है, ये विजिबल होगा, सी एस से है इनर वाले का, और सी एस से क्या लिख दिया हमने, आउटर वाले का। ये जो ऊपर वाली सरफेस अगर मैं से देखूँ तो क्या होगी, एक तो ये, और दूसरी क्या होगी, ऐसे। अब ये वाला हिस्सा तो क्या है, खाली है, तो पेंट कहाँ पे होगा हमारा, पेंट होगा इस वाले हिस्से पे। ये तो खाली हो गया। इस वाले हिस्से में क्या है, एक बड़ा सर्कल दिख रहा है और एक हमें क्या दिख रहा है, छोटा सर्कल। तो हमने वही किया, पाई आर स्क्वायर, बड़े में से क्या माइनस कर दिया, छोटे वाला। पहले हमने क्या लिखा, फॉर्मूला बनाया प्रॉपर। अब यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया, तो R1 स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर, या इनर रेडियस वाला स्क्वायर प्लस आउटर वाला। ऐसे यहाँ पे पाई कॉमन लिया तो RO स्क्वायर माइनस RI। आई मतलब इनर रेडियस, ओ मतलब आउटर रेडियस। 2 पाई की वैल्यू रखी, ये वैल्यू रखी हमने, पुट करा, और अपना 3.5 का स्क्वायर किया, इसका किया, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके किया। यहाँ से जब हमने इन्हें सोल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 264.88। ये सब किस में था, हमारा मीटर में था, सेंटीमीटर में था, तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना था। फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो होल्ड करेगा ये तो अंदर वाली साइड से ही तो करेगा, इसी हिस्से में तो पानी भरा जाएगा, तो रेडियस भी कौन सी लेंगे हम, अंदर वाली, इनर वाली। तो हमने फॉर्मूला लिखा 2/3 पाई आर की क्यूब, रेडियस हमने इनर वाली मानी है। फॉर्मूला पुट किया तो हमारा कितना आया, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है क्या, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो इसी बात, इससे हम क्या निकाल लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/1000 लीटर। तो हमने अपने आंसर को किससे डिवाइड कर दिया, 1000 से। हमारा आंसर क्या हो गया, 0.089 लीटर्स। ये इसका क्या हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 27। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यहाँ से दिखा देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, पी की वैल्यू में दे रखी है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। चलते हैं, यहाँ पे हमें पी की वैल्यू गिवन है, वैल्यू निकालनी है इसकी। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। जब मैंने इसे खोला, पी स्क्वायर इसके नीचे था, पी स्क्वायर यहाँ पे नीचे था, हमने सेपरेट कर लिया, 1 के नीचे भी पी स्क्वायर लिख लिया, इसके नीचे भी लिख लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, 1/में पी स्क्वायर तो यही रहा, और पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट के क्या आ गया, 1 आ गया। अब मैं 1/में पी स्क्वायर को 1/में पी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। यहाँ खाली स्पेस स्क्वायर था, अब हमने ऐसे ब्रैकेट लगा के लगा दिया। तो हमारा ये सवाल क्या बन गया, 1/में पी का होल स्क्वायर -1। पी की वैल्यू तो मुझे पता है, 1/में पी निकालना पड़ेगा, तो हमने 1/में पी लिखा, और यहाँ इसका रेशनलाइजेशन किया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 + 2√6। ये माइनस था तो यहाँ से प्लस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ये पता है सबको प्रोसीजर, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। 1/में पी की वैल्यू आ चुकी है। अब जो हमारा लास्ट आया था, ये हमने इसके अंदर अपनी वैल्यू पुट कर दी है। 1/में पी की वैल्यू क्या थी, 5 + 2√6। स्क्वायर लिखा था, हमने स्क्वायर कर दिया, -1। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। 5 का स्क्वायर 25, इसका खोला 24, प्लस किया इन दोनों को तो क्या आ गया, 49 में से 1 गया तो 48 + 20√6, खत्म। इसी के अंदर और के अंदर हमारा एक सवाल और था, और ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है। क्या √3 को नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। करते कैसे हैं, जैसे हमने एक लाइन खींची, यहाँ पे नंबरिंग्स डाल दिया, 1 0 इस तरह करके, -1 0 1 2 3, यहाँ से लेके यहाँ तक एक यूनिट लिया, सेम हाइट की हमने यहाँ पे लिया, 90 का कोण बनाया, और यहाँ पे क्या बन गया हमारा, √2 आ गया। आया कैसे, तो पाइथागोरस से। तो ऐसे लिखते भी है कि पी क्यू हमने एक लाइन ली है, ए बी 1 यूनिट है, बी सी 1 यूनिट है, प्रकार से बनाते हैं इस चीज़ को। एक ट्राइंगल ए बी सी लिया, तो यहाँ पे अगर हम ए बी सी देखेंगे
तो ए सी का स्क्वायर क्या होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू 1 1 है, 1 + 1 2, और ए सी का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। वापस जो ये 1 यूनिट था ना, हमने वापस यहाँ से 1 यूनिट का वो लिया एक, √2 यहाँ हमारा बेस था, वापस पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ट्राइंगल हो जाएगा DAC या ACD, कुछ भी बोल सकते हैं। तो AD का स्क्वायर बराबर DC + AC, AD नहीं पता, DC 1 है और AC अभी हमने निकाला है √2। स्क्वायर से रूट गया तो यहाँ 2 बच गया, 1 का स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा रूट, तो ये हमारा क्या हो गया √3 नंबर लाइन पे हो गया। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, नेम द क्वाड्रेंट इन विच पॉइंट ABC लाई, विच 2 पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। ये ABC किस क्वाड्रेंट में है और कौन से 2 पॉइंट एक लाइन पे आ रहे हैं। तो यहाँ हमने एक क्वाड्रेंट ही बना दिया है, जो A पॉइंट था हमारा वो ये रहा, B पॉइंट ये रहा और C पॉइंट ये रहा। साफ साफ दिख रहा है ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड होता है और ये क्या होता है हमारा फोर्थ। फर्स्ट में दोनों क्या होते हैं हमारे प्लस के, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस। तो एक हमने बता दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, B सेकंड, C थर्ड। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो B और C है ये एक लाइन के ऊपर भी आ रहा है, तो हम यहाँ क्या बोल देंगे, पॉइंट B एंड C लाई ऑन द सेम लाइन, खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, मैं दिखा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है डिफरेंस बताना है पोलिनोमियल में अगर P की वैल्यू क्या होगी 2। तो ये हमें बताना, मैंने लिख भी रखा है, अगर P की वैल्यू 2 रखते हैं x की जगह, तो यहाँ अगर 2 का स्क्वायर करेंगे 5x में 2 ये सब पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0, और अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है px की, या p की वैल्यू 2 में क्या आ रहा है 13। डिफरेंस क्या होता है 13 - 0, डिफरेंस बताना है ना कि ये बताना कि फर्स्ट में से सेकंड घटा हुआ सेकंड में से फर्स्ट। तो हमेशा क्या बड़े में से छोटा घटा के क्या निकाला जाता है डिफरेंस, तो ये कितना आ गया हमारा 13। अब अगला क्वेश्चन क्या है 31, इम्पोर्टेंट सवाल है। हमें क्या दे रखा है, ABCD एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को और C को। एंगल A 1 2 3 4 है जो ये आपस में क्या है 1 और 2 बराबर है, 3 और 4 बराबर है। प्रूफ करना है ABCD क्या है एक स्क्वायर है, और एक चीज़ प्रूफ करनी है जो BD है ये भी बाइसेक्ट करता है एंगल B को, ये वाला एंगल इसके और ये वाला एंगल इसके, ये भी हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो ठीक है, पहले हमने क्या लिया ट्राइंगल ABC एंड ADC। ABC मैं दिखा देता हूँ एक बार, एक तो ये वाला और दूसरा क्या ले लिया हमने एक ट्राइंगल ले लिया ADC। यहाँ पे AC कॉमन आ रहा है, BAC बराबर DAC हमें यहाँ दे रखा है, BAC एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है, इसी तरह यहाँ पे एंगल 3 बराबर एंगल 4 के है, ये हमने गिवन लिख दिया, यहाँ से हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। CPCT से हम क्या बोल देंगे कि AB बराबर किसके हो गया हमारा AD के। अगर किसी रेक्टेंगल की दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स या एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाएंगी तो हम क्या बोल सकते हैं AB बराबर DC, तो AB बराबर CD तो है हमें गिवन, और हमने क्या नाम है AB बराबर AD हमने कर दिया है। तो यहाँ से सारी साइड्स अगर इक्वल हो गई हैं तो क्या है ए रेक्टेंगल विल ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। एक रेक्टेंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है हमारा स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या बोल देंगे ABCD क्या है एक स्क्वायर, ये वूज आएगा, ये रेक्टेंगल वूज ऑल साइड्स। अब हमें क्या प्रूफ करना था, एंगल BD बाइसेक्ट करते हैं एंगल B को एज वेल एज D को। अब हमने क्या लिया एक ट्राइंगल DAB और दूसरा क्या लिया DCB, दोनों के अंदर DB और DB कॉमन आ रहा है।
ए डी बराबर सी डी इक्वल साइड्स है, आमने से ये है, ये ए डी है और ये सी डी है। तो अब तो स्क्वायर बन चुका, तो इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं। और ए बी बराबर बी सी, ये भी साइड से इक्वल। यहाँ से हम क्या बोल देंगे, ये भी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये हमने क्या कर दिया, सी पी सी टी से इक्वल कर दिए। सी पी सी टी से इक्वल हो गए तो हम क्या बोल देंगे, बी डी बाइसेक्ट हो रहा है एंगल बी से एज वेल एज डी से। ए डी बी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल। अगर मान लो मैं इसे बोल देता हूँ 4 तो यहाँ तक हो गया था ना, हम इसे बोल देते हैं 5 6 के, जो हमने पहले लिखा है। और इसी तरह 7 एंगल किसके, 8 के। ये जो हमने लिखा है वो 5, यहाँ पे क्या है एंगल 5 6 के और 7 किसके, 8 के। तो यहाँ से ये भी हमारा क्या हो गया, इक्वल। इसी का ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, और में हमें दे रखा है सवाल। क्या कह रखा है इस सवाल में, ई आर एफ पॉइंट है किसी डायगोनल के ए सी के ए बी सी डी में, ए ई बराबर सी एफ में गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, बी एफ डी ई क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन डायगोनल, ए सी एक डायगोनल है पैरेललोग्राम का, ई एफ उस पर कोई पॉइंट है। ए ई बराबर सी एफ में गिवन है। हमें क्या गिवन है, जो ए ई है ये किसके बराबर है, सी एफ के, ये चीज़ हमें गिवन है। तो ए ई बराबर सी एफ में गिवन है। और हमें पता है ए ओ बराबर सी ओ होता है, डायगोनल्स होता है पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं। इसी तरह ओ बी बराबर क्या होगा, ओ डी के होगा। अगर हम क्या करें, जो ए ओ है इसके अंदर से क्या माइनस कर ले, ए ई माइनस कर दे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दे। तो सब्सट्रैक्टिंग ए ई फ्रॉम बोथ साइड, ए ओ माइनस ए और सी ओ में से, तो ए ओ क्या है, ये पूरी लाइन है। अगर इसके अंदर से ए ई माइनस कर लिया जाए तो क्या बचेगा, ओ ई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई ओ या ओ ई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओ एफ। इसी तरह ओ बी बराबर ओ डी, ये तो हमें गिवन ही है। ओ बी, ये रहा ओ बी, और ये वाला क्या था, ओ डी बराबर है ई ओ ई बराबर है। तो ये वापस बाइसेक्ट हो रहे हैं छोटे वाले में, क्योंकि ये दोनों डायगोनल फिर बाइसेक्ट हो रहे हैं। तो हम क्या बोल देंगे, बी ई डी एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 का और भी क्या हो गया, कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, सेक्शन नंबर डी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।